हमने सारे सेंटेंसेस बनाए, हमने एकदम जीरो से शुरुआत करी। कहाँ से? हमने टू बी देखा, टू हैव बीन देखा, टू हैव हैड देखा, टू हैव हैड देखा, उसके बाद 12 मॉडल्स को देखे, इसके बाद में 12 टेंसेस को देखा, 12 टेंसेस के सेंटेंसेस बनाए। ओवरऑल जितनी भी चीजें लैंग्वेज में आ रही, वी ट्राइड एवरीथिंग, सब कुछ हमने किया। भाई एक एक सेंटेंस को वैल्यू देना है। मैं चाहता हूं यहां पर जितने लोग भी आज क्लास के अंदर है, आपको बता दूं आज है रिवीजन डे। We are going to revise all the basic English that we have learned so far. So we are just going to putting our 100% efforts today everyone. देखो ये है verb of to be जो हमने पढ़ लिया है, ये to be से बनने वाला to have been है, ये आपका to have है और इसी to have से बना है to have had। जब आप कहते हो मैं घर पर हूं तो आपको इंग्लिश में बोलना होता है I am at home। बोलो सभी, क्या बोलोगे? I am at home। देखो बोलना है ना। मैं इस क्लास में हूं, I am in this class। एक बार फिर से बोलो I am in this class। जब आप कहोगे मैं इस क्लास में 2 दिन से हूं, मैं इस क्लास में 2 दिन से हूं, तो आप इंग्लिश में कहोगे I have been in this class। एक बार फिर से बोलो, मैं 2 दिन से इस क्लास में हूं, I have been in this class for 2 days। I have been in this class for 2 days। मैं इस क्लास में था, I was in the class। मैं इस क्लास में 2 दिन से था, I had been in this class for 2 days। मैं इस क्लास में होऊंगा, I will be in this class। मैं इस क्लास में 2 दिन से होऊंगा, I will have been in this class for 2 days। This is the way to answer। उसके पास एक कार है, he has a car। उसके पास एक कार 2 साल से है, ध्यान देना, he has had a car for 2 years। उसके पास एक कार 2 साल से है, तो आप इसका इंग्लिश बनाओगे he has had a car for 2 years। ऐसे देखो, उसके पास एक कार थी, he had a car। उसके पास एक कार 2 साल से थी, he had had a car for 2 years। ठीक है, उसके पास एक कार होगी, he will have a car। उसके पास एक कार 2 साल से होगी, तो he will have had a car for 2 years since (4 + 10। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप देख लो, यहां पर ये हैज हैव हैड, पास्ट में हैड हैड और फ्यूचर में विल हैव हैड, है ना? ओके, मैंने कहा भाई मेरे पास सब कुछ है, क्या कहोगे आप? आई हैव एवरीथिंग। आपने कहा मेरे पास बचपन से ही सब कुछ है, क्या कहोगे? I have had everything since childhood। I have had everything since childhood। आपके हाथ में एक सेलफोन मैंने देखा, मैंने कहा यार ये सेलफोन कब से आपके पास? तो आपने कहा मेरे पास ये सेलफोन 2 साल से है। मेरे पास ये सेलफोन 2 साल से है, क्या कहोगे इंग्लिश में? I have had this cellphone for 2 years। एक बार बोलने की कोशिश करो, I have had this cellphone for 2 years। मेरे पास ये सेलफोन 2 साल से था, I had had this cellphone for 2 years। और मेरे पास ये सेलफोन 2 साल से होगा, I will have had this cell phone for 2 years। So in the basic English, first we have to learn to be। to be से बनने वाला to have been। इसके बाद to have किसी चीज का पास होना, और जब कोई चीज एक समय से हमारे पास है तो उसके लिए to have had का उपयोग होता है। So this is very 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 important everyone। यहां पर आपको दिया है since और for का उपयोग, कि since कहां लगाना है, for कहां लगाना है। तो since कहां लगाते हैं सबको पता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। for कहां लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। मैंने कहा 2 दिन से बिजी हूं मैं, मतलब मुझे बिजी हुए कितने दिन हो चुके हैं? 2 दिन। 2 दिन से बिजी हूं मैं। आई हैव बीन बिजी फॉर 2 days। लेकिन जब आप कहोगे मैं सुबह से बिजी हूं, तो आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। डिफरेंस देखो दोनों सेंटेंस के बीच में। मैं 2 दिन से बिजी हूं, तो आई हैव बीन बिजी फॉर 2 days। मैं सुबह से बिजी हूं, आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। 2 दिन से बिजी हूं तो फॉर 2 days, और सुबह से बिजी हूं तो सिंस मॉर्निंग। दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस है, और डिफरेंस के आधार पर हमको इसको लेकर चलना है। चलिए अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं 12 मॉडल वर्ब्स। मुझे चाहिए आपका 100% अटेंशन। एक एक स्टूडेंट का यहां पर अटेंशन चाहिए होगा। ये आपके 4 ग्रुप, पहले ग्रुप में है कैन, दूसरे ग्रुप में है कुड, तीसरे में है आपका विल बी एबल टू। ठीक है, अब पहले फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। मैं चाहूंगा पहले लिख लेते हैं सारे हम। सेकंड ग्रुप में शुड, मस्ट एंड ऑट टू। थर्ड ग्रुप में है हैज टू, हैव टू। पास्ट में इसका बनाते हैं तो हैड टू, और फ्यूचर में बनाते हैं तो ये बनता है विल हैव टू। लास्ट में बनता है यूज्ड टू, नीड टू एंड डेयर टू। आप देख सकते हैं ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड एंड ग्रुप फोर्थ। 4 ग्रुप है यहां पर आपको दिए हुए। पहले ग्रुप में है कैन, कुड, विल बी एबल टू। दूसरे ग्रुप में है शुड, मस्ट, ऑट टू। तीसरे ग्रुप में हैज टू, हैड टू, विल हैव टू। फोर्थ ग्रुप में है यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की, कैन। जो भी काम आप कर सकते हो, सकता है, सकती है, सकते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं,
आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा तैर लेते हो? हाँ मैं तैर सकता हूं। यस आई कैन स्विम। देखो बोलना है बॉस। यहां पर क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यू ऑल हैव टू स्पीक बिकॉज आई एम रिवाइजिंग एवरीथिंग फॉर यू एंड दैट इज वाई सुनने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि सेशन को देख लिया हो गया। वी हैव टू स्पीक बिकॉज यहां पर ये जो क्लास है, दिस इज नॉट द क्लास फॉर ग्रामर, दिस इज द क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड दैट्स वाई वी हैव टू स्पीक मोर एंड मोर। क्योंकि जितना बोलोगे ना उतना सीखोगे। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। मैं इस काम को कर सकता हूं, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई कैन डू दिस वर्क। एक बार फिर से बोलो सारे स्टूडेंट, आई कैन डू दिस वर्क। मैं इस काम को कर सकता था, या मैं इस काम को कर सका, या फिर मैं इस काम को कर पाया। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई कुड डू दिस वर्क। मैं वहां जा पाया, आई कुड गो देयर। इंडिया मैच जीत पाया, इंडिया कुड विन द मैच। मैं आपकी मदद कर पाया, आई कुड हेल्प यू। मैं सेंटेंसेस बोल पाया, आई कुड स्पीक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बना पाया, आई कुड मेक सेंटेंसेस। एक बार फिर से बोलो, आई कुड मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बना सकूंगा, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, पाएगा, पाएगी, पाएंगे। मैं सेंटेंसेस बना सकूंगा, I will be able to make sentences. मैं वहां जा सकूंगा, I will be able to go there. मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, I will be able to speak English. मैं आपकी मदद कर सकूंगा, I will be able to help you. मैं आपकी मदद कर सकता हूं, I can help you. मैं आपकी मदद कर सकता था, I could help you. मैं आपकी मदद कर सकूंगा, I will be able to help you. आपको 2 3 4 बार 5 बार एक ही सेंटेंस को बैक टू बैक बोलना है। जितना बोलोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग के अंदर फिट कर लो। इफ यू स्पीक मोर यू विल लर्न मोर। इसके बाद नेक्स्ट है शुड। शुड का उपयोग होता है किसी को सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए। सामने वाला व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर रहा, आपने क्या कहा उसे? आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। सामने वाला व्यक्ति सेंटेंस नहीं बना रहा, आप क्या बोलोगे उसे? यू शुड मेक सेंटेंस। सामने वाला सुन नहीं रहा है, क्या कहोगे? यू शुड लिसन। सामने वाला पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा है, क्या कहोगे? यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। बात मानने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओबे, OBE बाय। ओबे का मतलब होता है बात मानना, सुनना। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, बात माननी चाहिए। यू शुड फॉलो द रूल्स। आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश एट द होम। आपको घर पर इंग्लिश बोलनी चाहिए। यू शुड मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको रोज अभ्यास करना चाहिए, रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो काम हमें करना चाहिए, इसके लिए क्या लगाओगे? शुड। जब कोई काम हमें करना ही चाहिए, जैसे मैंने कहा आपको वहां जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो देयर। आपको वहां जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो देयर। आपको यहां आना ही चाहिए, यू मस्ट कम हियर। आपको इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आपको उनकी मदद करनी ही चाहिए, यू मस्ट हेल्प देम। आपको स्टेज पर आना ही चाहिए, यू मस्ट कम ऑन द स्टेज। आपको कुछ नया सीखना ही चाहिए, यू मस्ट लर्न समथिंग न्यू। यू मस्ट लर्न समथिंग न्यू। आपको उनकी मदद करनी ही चाहिए, यू मस्ट हेल्प देम। ठीक है, आपको कुछ नया बोलना ही चाहिए, यू मस्ट स्पीक समथिंग न्यू। सो दिस इज द वे टू स्पीक। आप देख सकते हैं शुड, मस्ट एंड ऑट टू। शुड भी चाहिए, मस्ट भी चाहिए एंड ऑट टू भी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है जो काम आपको करना पड़ता है या फिर आपको कोई काम करना है। मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं, बताइए आपको क्या क्या करना पड़ता है। उससे पहले आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर ये ऑट टू और शुड में क्या डिफरेंस है, दोनों में चाहिए आ रहा है। मस्ट का तो ठीक है, आपने बताया कि ही चाहिए या अवश्य चाहिए, तो हम मस्ट लगा देंगे क्योंकि मस्ट जो है एम्फसाइज कर रहा है। व्हाट अबाउट द शुड एंड ऑट टू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ऑट टू? ये भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है। तो शुड इज यूज्ड एवरीवेयर, but ought to is used only for the advice which is based on moral obligation. If you are suggesting someone which is good, then you are supposed to use ought to, otherwise no need to use ought to. Like you are saying someone कि आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, you ought to go to temple daily. आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, you ought to help others. आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, you ought to learn English. आपको अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, you ought to help your friends. तो जो अच्छी एडवाइजेस हैं, अच्छी सलाह है, उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ought to का करते हैं। तो ought to इज़ वेरी सिंपल, आसान है, इजी है, समझना है कुल मिला के। जो काम आपको करना पड़ता है या करना है, जैसे देखो आपने कहा मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी। मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड। मुझे सेंटेंसेस बनाना है, आई हैव टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, मुझे सेंटेंसेस बनाने हैं, आई हैव टू मेक सेंटेंसेस। मुझे सेंटेंसेस बनाने थे या बनाना पड़ता था या बनाना था, क्या कहोगे? आई हैड टू मेक सेंटेंसेस। मुझे वहाँ जाना था, आई हैड टू गो देयर। मुझे यहाँ आना था, आई हैड टू कम हियर। मुझे उससे मिलना था लेकिन मेरे पास समय नहीं है,
आई हैड टू मीट हिम बट आई हैव नो टाइम, यू नो, मुझे उससे मिलना है लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आई हैव टू मीट हिम बट आई डोंट हैव टाइम। बेसिक इंग्लिश में एक एक चीज को तवज्जो देना है, एक एक चीज को रिस्पॉन्स देना है, यू नो। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको फिर बनाने की कोशिश करो। देखो एक हैज़ टू को मैं एक बार डिटेल पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि बच्चों को ना बड़ा कन्फ्यूजन होता है हैज़ टू में। देखो ये एक्चुअल में हैज़ टू को हैज़ टू हैव टू भी लिख सकते हो, अलग अलग लिखना चाहो तो। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो काम आपको करना पड़ता है या फिर आपको करना है। आपने कहा मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। इसको नेगेटिव किया आपने, मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, तो डोंट एंड डजंट का यूज करना है। डू नॉट, डज नॉट, जो भी लिखना चाहो। इसके बाद याद रखना सिर्फ हैव टू लगाना है। अब हैज टू नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ डज नॉट लगा दिया, तो हैज टू हट जाएगा। हैव टू लगेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, आई डोंट हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, आई डोंट हैव टू स्टडी। मुझे इससे नहीं मिलना है यार, आई डोंट हैव टू मीट हिम। मुझे ही नहीं करना, आई डोंट हैव टू डू दिस। मुझे वहां नहीं जाना, आई डोंट हैव टू गो देयर। मुझे उससे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम। मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी। रवि को यहाँ आना है, रवि हैज टू कम हियर। रवि को यहाँ नहीं आना है, रवि डज नॉट हैव टू कम हियर। क्या बोलोगे इंग्लिश में? रवि डज नॉट हैव टू कम हियर। रवि डजंट हैव टू कम हियर भी कह सकते हो आप। क्या रवि को यहाँ आना है तो डू और डज उठकर आगे आ जाएगा। डज रवि हैव टू कम हियर? क्या बोलोगे? बोलो, डज रवि हैव टू कम हियर? रवि को यहाँ क्यों आना है? वाई डज रवि हैव टू कम हियर? रवि को यहाँ क्यों नहीं आना है? वाई डजंट रवि हैव टू कम हियर? रवि के साथ भी हैव टू लगाना है। अब बोलोगे सर रवि के साथ तो हैज टू लगता है ना, यहाँ तो हैज टू होना चाहिए। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यहाँ डज डू डज लग गया, इस वजह से यहाँ पर आप हैज टू नहीं हैव टू लगेगा सभी के साथ में। एक एक सेंटेंस की वैल्यू करना है आपको। आपको वहां क्यों जाना है? वाई डू यू हैव टू गो देयर? आपको यहाँ क्यों आना है? वाई डू यू हैव टू कम हियर? आपको पढ़ाई क्यों करनी है? वाई डू यू हैव टू स्टडी? मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे कुछ हासिल करना है। आई हैव टू स्टडी बिकॉज आई हैव टू अचीव समथिंग। मुझे कुछ करना है मेरी लाइफ में, आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ। मुझे कुछ करना था, आई हैड टू डू समथिंग। मुझे कुछ करना होगा, आई विल हैव टू डू समथिंग। कुछ करना होगा, आई विल हैव टू डू समथिंग। मुझे कुछ बोलना होगा, आई विल हैव टू स्पीक समथिंग। मुझे सेंटेंसेस बनाने होंगे, आई विल हैव टू मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बनाया करता था। क्या बोलोगे? मैं सेंटेंसेस बनाया करता था। आई यूज्ड टू मेक सेंटेंसेस। मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर। मैं यहाँ आया करता था, आई यूज्ड टू कम हियर। मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू कम ऑन। मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, ध्यान दो, मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, यू नीड टू टीच इंग्लिश, और आप में इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत है, यू डेयर टू टीच इंग्लिश। मैं सेंटेंसेस बनाया करता था, आई यूज्ड टू कम ऑन, आई यूज्ड टू मेक सेंटेंसेस। मैं अपने दोस्तों की मदद किया करता था, आई यूज्ड टू हेल्प माई फ्रेंड्स। मैं सुबह जल्दी उठा करता था, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करता था, आई यूज्ड टू थिंक अबाउट माई फ्यूचर। मैं कॉलेज जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज। मैं कुछ नया सीखा करता था, आई यूज्ड टू लर्न समथिंग न्यू। मैं सेंटेंसेस बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक सेंटेंसेस। यू नो, मुझे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, आई हैव टू स्पीक सेंटेंसेस। मुझे सेंटेंसेस बोलने पड़ते थे, आई हैड टू स्पीक सेंटेंसेस। मुझे सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे, आई विल हैव टू स्पीक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक सेंटेंसेस। मुझे सेंटेंसेस बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक सेंटेंसेस। और मुझे में सेंटेंसेस बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक सेंटेंसेस। मैं खाना खा सकता हूँ, आई कैन ईट फूड। मैं खाना खा सकता था, आई कुड ईट फूड। मैं खाना खा सकूंगा, आई विल बी एबल टू ईट फूड। मुझे खाना खाना चाहिए, आई शुड ईट फूड। मुझे खाना खाना ही चाहिए, आई मस्ट ईट फूड। आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। आपको अवश्य सेंटेंसेस बनाने चाहिए, यू मस्ट मेक सेंटेंसेस। आपको अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, यू मस्ट हेल्प देम। जितने ज़्यादा सेंटेंस बोलोगे ना बॉस, उतने ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। बोलो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। कम ऑन, एक बार सबको बोलना, अभी तो ऑनेस्टी बोलना, अभी कुछ लोग ऑनेस्ट नहीं है ना। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं 2 दिन से घर पर हूँ। क्या बोलोगे? आई हैव बीन एट होम फॉर 2 days। एक बार बोलो मेरे साथ, आई हैव बीन एट होम फॉर 2 days। रवि मेरे साथ है, रवि इज विथ मी। रवि मेरे साथ 10 साल से है। क्या कहोगे? रवि हैज बीन विथ मी फॉर 10 years। फिर से बोलो, रवि हैज बीन विथ मी फॉर 10 years। मैं वहां था, आई वॉज देयर। मैं रवि के साथ था, आई वॉज विथ रवि। बोलो फिर से, आई वॉज विथ रवि। मैं रवि के साथ 10 साल से था, आई हैड बीन विथ रवि फॉर 10 years। फिर से बोलो, आई हैड बीन विथ रवि फॉर 10 years। मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं घर पर नहीं हूँ, आई एम नॉट एट होम। आई एम नॉट एट होम। मैं 2 दिन से घर पर नहीं हूँ,
आई हैव नॉट बीन एट होम फॉर 2 days, मैं घर पर था. आई वॉज एट द होम, मैं 2 दिन से घर पर था. आई हैड बीन एट होम फॉर 2 days, मैं घर पर होऊंगा. आई विल बी एट द होम, मैं 2 दिन से घर पर होऊंगा. आई विल हैव बीन एट होम फॉर 2 days. ठीक है. मेरे पास समय है, आई हैव टाइम. मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम. जब नेगेटिव करोगे याद रखना इसमें डू डज नॉट लगेगा, इसमें डिड नॉट लगेगा, इसमें विल के बाद नॉट लगेगा, या फिर इसमें आप नो भी लगा सकते हो. नो भी लगता है. जैसे आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास. पहला क्या है, देखो इधर, जब आप कहो मेरे पास समय है तो आई हैव टाइम. आपने जैसे इसमें डू नॉट डज नॉट लगाया और उसके बाद हैव लगाया, इन अ सेम वे आप यहां पर भी कर सकते हो कि आपको डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट लगाना है, उसके बाद में हैव लिखना है सिर्फ, और फिर लिखना है ऑब्जेक्ट. जैसे आपने कहा भाई मेरे पास समय है, क्या कहा आपने, मेरे पास समय है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे आप, आई हैव टाइम. आई हैव टाइम. मेरे पास समय नहीं है तो क्या कहोगे, आई डोंट हैव टाइम. फिर से बोलो, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है. रवि के पास कार है, क्या बोलोगे, रवि हैज अ कार. रवि हैज अ कार, रवि के पास कार नहीं. रवि डज नॉट हैव, रवि के साथ वी हैव. रवि डज नॉट हैव अ कार. क्या रवि के पास कार है, तो डज उठ कर आगे आएगा, डू डज. डज रवि हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव अ कार. क्या तुम्हारे पास बाइक है, डू यू हैव अ बाइक. क्या तुम्हारे पास सेलफोन है, डू यू हैव अ सेलफोन. क्या रवि के पास एक लग्जरी कार है, डज रवि हैव एन लग्जरी कार. डज रवि हैव अ लग्जरी कार. तो आपने कहा हाँ रवि के पास एक लग्जरी कार है. यस रवि हैज अ लग्जरी कार. रवि के पास एक लग्जरी कार थी. अगर मैं बात पास्ट की करता हूं कि रवि के पास एक लग्जरी कार थी, तो रवि हैड अ लग्जरी कार. रवि के पास लग्जरी कार नहीं थी, रवि डिड नॉट. अब यहां पर डिड नॉट लगेगा हेड वाले में, और डिड नॉट के बाद में हेड बदल जाएगा हैव में. अटेंशन एवरीवन, रवि के पास लग्जरी कार नहीं थी, रवि डिड नॉट हैव अ लग्जरी कार. मतलब जब आप इसको नेगेटिव करोगे, इस वाले को नेगेटिव करोगे, तो डिड नॉट के बाद में क्या लगाना होगा, हैव. रवि डिड नॉट हैव अ लग्जरी कार. रवि के पास बाइक नहीं थी, रवि डिड नॉट हैव बाइक. रवि के पास पैसे नहीं थे, रवि डिड नॉट हैव मनी. रवि के पास कोई आइडिया नहीं था, रवि डिड नॉट हैव एनी आइडिया. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया. मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट हैव टाइम, दैट्स व्हाई डिड नॉट गो देयर. आपको वहां जाना चाहिए. अब जैसे चाहिए बोला तुरंत समझ में आना चाहिए, यू शुड गो देयर. आपको वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर. मैं 2 दिन से व्यस्त हूं. अब जैसे ही व्यस्त हूं 2 दिन से, आई हैव बीन बिजी फॉर 2 days. चलो रैंडम सेंटेंस पूछता हूं फटाफट, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उस पर बेस्ड, और उसके बाद फिर मैं टेंस आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा ना. आपको फटाफट आंसर करना है. वो मेरे साथ है, ही इज विथ मी. वो मेरे साथ 2 दिन से है. ही हैज बीन विथ मी फॉर 2 days. वो मार्केट में था, he was in market. वो 2 घंटे से मार्केट में था. he had been in market for 2 hours. फिर से बोलो, he had been in market for 2 hours. वो मार्केट में होगा, he will be in the market. वो मार्केट में 2 घंटे से होगा, he will have been in the market for 2 hours. ठीक है. ऐसे मैंने कहा उसके पास समय है, he has time. उसके पास कार है, he has car. उसके पास बाइक है, he has bike. मेरे पास बाइक है, I have bike. मेरे पास बाइक नहीं है, I don't have a bike. फिर से बोलो, I don't have a bike. मेरे पास बाइक थी, I had a bike. मेरे पास बाइक नहीं थी, I did not have a bike. मेरे पास बाइक होगी, I will have a bike. और मेरे पास बाइक नहीं होगी, I will not have a bike. ठीक है, नहीं होगी तो I will not have a bike. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे, क्योंकि जितने आप बोलोगे ना उतना बेस्ट होगा. मैंने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क. मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर. मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू. मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन. मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच. आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच. आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक. आपको अवश्य बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक. आपको बोलना चाहिए, यू ऑट टू स्पीक. आपको बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक. मैं जानता हूं मुझे बोलना पड़ता है, आई नो आई हैव टू स्पीक. मैं जानता हूं मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई नो आई हैव टू स्टडी. आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी. आपको बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक. यू नो, दिस इज द वे टू प्रैक्टिस. मेरे पास एक कार 2 दिन से है. आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 days. मेरे पास एक कार 10 साल से है, बहुत शानदार कार है. आई हैव हैड दिस कार फॉर 10 years. दिस इज द सुपर डुपर कार. यू नो, दिस इज सच अ स्प्लेंडिड कार, जो भी आप बोलना चाहे अपने हिसाब से. चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस.
जैसे टेंसेस के नाम आए ना तो अपने दिमाग में ये नाम जरूर आ जाना चाहिए। कौन कौन से? सिंपल के 3, कॉन्टिन्यूस के 3। अगला बोले तो बोले परफेक्ट के 3 और लास्ट में ऑफकोर्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के 3। फटाफट ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। जब भी कोई बोले टेंस तो बोले टेंस में ये 4 नाम ऑटोमेटिक आ जाए। कौन कौन से? सिंपल जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे। सिंपल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। सिंपल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। सिंपल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। अब मैंने कहा भाई जो भी काम आप करते हो V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी काम आपने किया सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी काम आप करोगे सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला आपका हो गया। सेकंड, जो भी काम आप कर रहे हो, मैंने कहा भाई मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। कौन सा डांस? कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। कौन सा डांस? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग। कौन सा डांस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये आपका हो गया। ठीक है, तो जो काम आप करते हो, कम ऑन, जो काम आप करते हो, जो काम आपने किया, जो काम आप करोगे, गा गी एंड गे, कम ऑन, गा गी एंड गे, कम ऑन, गा गी एंड गे, कम ऑन, गा गी एंड गे। जो काम आप करते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो काम आपने किया सिंपल पास्ट टेंस, जो काम आप करोगे सिंपल फ्यूचर टेंस, जो काम आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे थे एंड जो काम आप कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्या बोलोगे? आई एम टीचिंग इंग्लिश। फिर से बोलो, आई एम टीचिंग इंग्लिश। फिर से बोलो, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। फिर से बोलो, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। देखो मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं और पढ़ाता हूं, दोनों में बहुत अंतर है। पढ़ा सकता हूं तो क्या बोलोगे? आई कैन टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं इंग्लिश समझ सकता हूं लेकिन बोल नहीं सकता। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। एक बार बोलकर देखो, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश समझता हूं तो आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। रवि इंग्लिश समझता है तो रवि के साथ V5 मतलब वर्ब में S और ES लगाना है। रवि अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। क्या बोलोगे? बोलो, रवि अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। रवि खाना खाता है, रवि ईट्स फूड। रवि वहां जाता है, रवि गोज देयर। रवि यहां आता है, रवि कम्स हियर। मैं यहां आता हूं, आई कम हियर। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं यहां आता हूं, जैसे ही आता हूं बोला मैंने, आई कम हियर। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश। मैंने सेंटेंसेस लिखे, आई रॉट सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस समझे, आई अंडरस्टूड सेंटेंसेस। दिस इज द वे। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं यहां आऊंगा, आई विल कम हियर। मैं यहां आ रहा हूं, आई एम कमिंग हियर। फिर से बोलो, आई एम कमिंग हियर। फिर से बोलो, आई एम कमिंग हियर। रवि सो रहा है, रवि इज स्लीपिंग। फिर से बोलो, रवि इज स्लीपिंग। फिर से बोलो, रवि इज स्लीपिंग। रवि सो रहा था, रवि वॉज स्लीपिंग। फिर से बोलो, रवि वॉज स्लीपिंग। फिर से बोलो, रवि वॉज स्लीपिंग। रवि सो रहा होगा, रवि विल बी स्लीपिंग। फिर से बोलो, रवि विल बी स्लीपिंग। रवि सो रहा होगा, रवि विल बी स्लीपिंग। सो दिस इज द वे टू वर्क। ये तरीका है, ये पैटर्न है, ये स्ट्रेटजी है। तो मैं चाहूंगा आप समझे चीजों को, एक एक चीज की वैल्यू को समझे कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, है ना। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, बोलो आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं यहां आता हूं, आई कम हियर। मैं इंग्लिश सीखता हूं, बोलो क्या बोलोगे? आई लर्न इंग्लिश। फिर से बोलो, आई लर्न इंग्लिश। फिर से बोलो, आई लर्न इंग्लिश। मैं तुम्हें समझाता हूं, आई एक्सप्लेन यू। मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आपको यहाँ आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर। आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी। मैं पढ़ाई कर चुका हूं, अब जैसे काम हो चुका है,
तुरंत दिमाग के अंदर क्लिक हो जाए कि कोई भी काम हो गया है, हो चुका है, मतलब परफेक्ट टेंस। जो काम हो गया है या आपने कर लिया है, जैसे आपने कहा गेस्ट चले गए हैं तो गेस्ट हैव गॉन। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई हैव मेड सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बना चुका था, आई हैड मेड सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बना चुका होऊंगा, आई विल हैव मेड सेंटेंसेस। तो चुका हूं, चुका था और चुका होऊंगा। थोड़ा ध्यान देने वाला विषय, ध्यान देना सभी। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई हैव मेड सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बना चुका था, आई हैड मेड सेंटेंसेस। और मैं सेंटेंसेस बना चुका हूंगा, आई विल हैव मेड सेंटेंसेस। बच्चे खाना खा चुके हैं, चिल्ड्रन हैव इटन फूड। फिर से बोलो, चिल्ड्रन हैव इटन फूड। फिर से बोलो, चिल्ड्रन हैव इटन फूड। बच्चे खाना खा चुके थे, चिल्ड्रन हैड इटन फूड। और बच्चे खाना खा चुके होंगे, चिल्ड्रन विल हैव इटन फूड। फिर से बोलो, चिल्ड्रन विल हैव इटन फूड। इसके बाद नेक्स्ट है, जो काम एक समय से हो रहा है, हैज हैव बीन इसमें भी लगेगा। अब आपका ये हैज हैव बीन और इसमें बड़ा अंतर है भाई। यहां भी हैज हैव बीन है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर क्या है, हैज हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी है और फिर ऑब्जेक्ट लगकर सिंस ऑब्लिक फॉर आ रहा है। ऐसे ही पास्ट में हैड बीन है, वर्ब में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर है और फिर टाइम है। फ्यूचर में विल हैव बीन है, वर्ब में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, सिंस ऑब्लिक फॉर है और टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सिचुएशन वर्क कर रही है। अब जो भी काम एक समय से हो रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा, इसको दिमाग में फिट करो। ये टेंस बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है। मैंने कहा भाई मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग। क्या बोलोगे? आई एम टीचिंग। वो सो रहा है, स्लीपिंग। वो जा रहा है, गोइंग। वो पढ़ाई कर रहा है यार, ही इज स्टडिंग। लेकिन वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, मतलब उसको पढ़ाई करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अभी पढ़ाई कर रहा है। तो हो चुके हैं और अभी भी कर रहा है, तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का कॉम्बो पैक है। तो वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। एक बार बोल कर देखो, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। और वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। ही will have been studying for 2 hours. वो 2 घंटे से सो रहा है। He has been sleeping for 2 hours. वे जा रहे हैं, they are going. वे हंस रहे हैं, they are laughing. वे 2 घंटे से हंस रहे हैं। They have been laughing for 2 hours. बोलो एक बार, वे 2 घंटे से हंस रहे हैं। They have been laughing for 2 hours. बोलो एक बार फिर से, They have been laughing for 2 hours. वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। They were laughing. वे 2 घंटे से हंस रहे थे। They had been laughing for 2 hours. वे हंस रहे होंगे। They will be laughing. वे 2 घंटे से हंस रहे होंगे। They will have been laughing for 2 hours. This is the way to work. ये तरीका है, ये पैटर्न, ये स्ट्रेटेजी है ना। तो मैं चाहूंगा इस तरीके से इसको वर्क करें आप लोग सभी। मैंने कहा वो स्कूल जा रहा है, क्या कहोगे? He is going to school. वो स्कूल जा रहा था, he was going to school. वो स्कूल जा रहा होगा, he will be going to school. वो स्कूल जा चुका है, he has gone to school. फिर से बोलो, he has gone to school. वो स्कूल जा चुका था, he had gone to school. वो स्कूल जा चुका होगा, he will have gone to school. वह सुबह से स्कूल जा रहा है, he has been going to school since morning. वह सुबह से स्कूल जा रहा था, he had been going to school since morning. और वह सुबह से स्कूल जा रहा होगा, he will have been going to school since morning. तो ये तरीका है, ये पैटर्न, ये स्ट्रेटेजी है। तो भाई 12 टेंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, आइए मजे के साथ। एक सेंटेंस को सबसे पहले तो पूरे 12 टेंस में बोलो। एक सेंटेंस को पूरे 12 टेंस में बोलना है। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। मेरे साथ बोलो सब, आओ एक सेंटेंस को लिखे लेते हैं 12 में। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता था, बोलो सभी जरा फटाफट फास्ट, ही प्लेड क्रिकेट। यहां भी क्रिकेट और यहां भी क्रिकेट।
वह क्रिकेट खेलेगा, क्या बोलोगे? ही विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हो गए 3। नेक्स्ट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये हो गया आपका ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। तीसरा, वह क्रिकेट खेल चुका है। अब किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है या उसने क्रिकेट खेल लिया है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। क्या बोलोगे? ही हैज प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। और वह क्रिकेट खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका होगा तो क्या कहोगे? ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। ये रहे आपके 9 टेंस। अगले 3 देख लो। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था तो हैड बीन, और वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब ये एक सेंटेंस को पूरे 12 में बनाने के बाद में वी हैव टू रीड इट ट्वाइस थ्राइस, जितनी बार पढ़ सकते हो, एज मेनी टाइम्स यू कैन रीड, यू हैव टू रीड इट। If you read it 10 times, just read it 10 times. If you can read it 20 times, just read it for 20 times. As many times as you can. जितनी बार आप रीड कर सकते हो उतनी बार करो। As many times, जितनी बार आप कर सकते हो, as many times you can read, you should read. Okay, मैंने कहा रीड कैसे करना है? He plays cricket, he played cricket, पहले एकदम इंग्लिश में बोलना है ना, ऐसे करके। He plays cricket, he played cricket, he will play cricket, he is playing cricket, he was playing cricket, he will be playing cricket, he has played cricket, he had played cricket, he will have played cricket, he has been playing cricket, he had been playing cricket, he will have been playing cricket. अब हिंदी में बोलना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। He plays cricket, वो क्रिकेट खेलता है। He played cricket, उसने क्रिकेट खेला। He will play cricket, वो क्रिकेट खेलेगा। He is playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहा है। He was playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहा था। और ये आज वाला सेशन है ना, याद रखना 22 डे वाला सेशन है। इसको 2-4 दिन में एक बार देखते रहना, इससे क्या होगा और रिवीजन आपका अच्छा होता रहेगा, है ना। ओके, वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। ही हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका था। ही हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका होगा। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये हो गया आपका। सो दिस इज द वे टू वर्क। जब ये पैटर्न, ये तरीका, ये स्ट्रेटजी अपना लोगे ना, तो आपको कोई भी चीज टफ नहीं लगेगी। मैंने कहा एक काम करो, इसको नेगेटिव बनाओ, तो आप तुरंत नेगेटिव बना दोगे। वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट, अब प्लेज नहीं आएगा, अब सिर्फ आएगा प्ले। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। उसने क्रिकेट नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। प्लेड नहीं होगा, प्ले होगा। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन, कम ऑन, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सो ये तरीका है आपका, इस तरीके से आपको इसको बनाना है। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव बनाओ। क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या आप दूसरों की मदद करते हो? डू यू हेल्प अदर्स? क्या आपने दूसरों की मदद की? सिंपल पास्ट में डिड यू हेल्प अदर्स? क्या आप दूसरों की मदद करोगे? विल यू हेल्प अदर्स? करोगे इसलिए विल लगा है ना। क्या आप दूसरों की मदद कर रहे हो? आर यू हेल्पिंग अदर्स? एक एक सेंटेंस की वैल्यू को समझो। आर यू हेल्पिंग अदर्स? क्या आप दूसरों की मदद कर रहे थे? वर यू हेल्पिंग अदर्स? क्या आप दूसरों की मदद कर रहे होंगे? तो विल यू बी हेल्पिंग अदर्स? ठीक है ना। क्या आप दूसरों की मदद कर चुके हो? तो आप कोई काम कर चुके हो, तो हैव यू हेल्प्ड अदर्स?
हैव यू हेल्प्ड अदर्स? क्या आप दूसरों की मदद कर चुके थे? हैड यू हेल्प अदर्स? क्या आप दूसरों की मदद कर चुके होंगे? विल यू हैव हेल्प्ड अदर्स? क्या आप सुबह से दूसरों की मदद कर रहे हो? हैव यू बीन हेल्पिंग अदर्स सिंस मॉर्निंग? This is the way to practice, dear students. And when you practice in this way, trust me, you can translate any sentence from Hindi to English confidently. And translation is not learning English. Translation is only to build up your self-confidence in English. Translation is only to make you enabled to make sentences, ताकि आप sentences बना पाए. आज हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? What is the reason? There is only reason that we don't have the enough confidence. हमारे पास वो आत्मविश्वास नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं कि हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं. एंड दैट इज वाई वी आर अनएबल टू स्पीक. बट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन दिस वे, योर टंग विल बी हैबिचुअल, योर ऑल द स्पीच ऑर्गन्स विल बी हैबिचुअल, एंड यू विल स्पीक कॉन्फिडेंटली. एंड दैट्स वाई वी आर प्रैक्टिसिंग, एंड दैट्स वाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स. सो लेट मी टेल यू अगेन कि आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बॉस, तो ज़्यादा सीखोगे. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है ना. अब मुझे आप लोग सबसे पहले तो ये बताओ कि पूरा रिवीजन हमने किया, हमने सारे सेंटेंसेस बनाए, हमने एकदम जीरो से शुरुआत करी. कहाँ से? हमने टू बी देखा, टू हैव बीन देखा, टू हैव हैड देखा, टू हैव हैड देखा. उसके बाद 12 मॉडल्स को देखे. इसके बाद में 12 टेंसेस को देखा, 12 टेंसेस के सेंटेंसेस बनाए. ओवरऑल जितनी भी चीज़ें लैंग्वेज में आ रही, वी ट्राइड एवरीथिंग, सब कुछ हमने किया. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या ये चीज़ों की मदद से हम इंग्लिश को सीख सकते हैं? येस ऑफकोर्स, 100% यू कैन लर्न. लेकिन तभी सीखोगे जब ये सारी चीज़ें आपको आ रही है. अगर मैं आपसे रैंडम सेंटेंस पूछूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल. रवि अभी घर पर है, आप उसे कॉल कर सकते हैं. रवि इज एट द होम नाउ, यू कैन कॉल हिम. मैं उसे अभी कॉल नहीं करूंगा, मैं उसे 10 मिनट बाद कॉल करूंगा. आई विल नॉट कॉल हिम नाउ, आई विल कॉल हिम आफ्टर 10 मिनट्स. ठीक है, आप उसे 10 मिनट बाद कॉल करना. ऑल राइट, यू कॉल हिम आफ्टर 10 मिनट्स. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. वो आपका दोस्त है, आपको उसे कॉल करना है. ही इज़ योर फ्रेंड, यू हैव टू कॉल हिम. ठीक है, मैं उसे 10 मिनट बाद कॉल करूंगा. ऑल राइट, आई विल कॉल हिम आफ्टर 10 मिनट्स. मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर. मैं ये काम नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू दिस वर्क. मैं ये काम कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा. आई कैन डू दिस वर्क बट आई विल नॉट डू दिस. आप वहाँ क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग देयर? आप ये काम क्यों कर रहे हो? वाई आर यू डूइंग दिस वर्क? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत वीक है. I want to learn English because my English is very weak. आप अभी कहाँ हो? Where are you now? मैं अभी घर पर हूँ. I'm at the home now. आप घर पर क्या कर रहे हो? What are you doing at the home? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ. I'm studying now. मुझे पढ़ाई करना पसंद है. I like to study. मुझे sentences बनाना पसंद है. I like to make sentences. आप sentences क्यों बनाते हो? Why do you make sentences? आप वहाँ क्यों जाते हो? Why do you go there? आप वहाँ क्यों जाओगे? Why will you go there? क्या ये आपका है? Is this your? हाँ ये मेरा है. यस दिस इज माइन. ये मेरा नहीं है, ये आपका है. दिस इज नॉट माइन, दिस इज योर्स. आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? मैं मार्केट जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मार्केट. मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. आई एम लर्निंग इंग्लिश. मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है. आई लाइक टू लर्न इंग्लिश. मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है. आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश. आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश. सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस.